प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है इस अच्छे और सुंदर समय के लिए कि उसने हमें ये मौका दिया है कि आज हम लोग इस श्रवण कुमार, भाई तेज कुमार और भाई रितेश कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के साथ में एसके मसीह टीम के साथ में हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोग कुछ सीखें और कुछ जानें। तो यहाँ पर जैसा कि आइए हम लोग बाइबल से एक वचन को देखेंगे और रोमियो की पुस्तक है उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैंने भाइयों इस बारे में जब हम लोग विचार करते हैं तो जब मसीह में बहुत से लोग जब नहीं आए थे तो वो प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन जब उनके जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म हुए या कुछ ऐसी बातें हुई जो उनको लगा कि उन्होंने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है तो वो प्रभु की ओर आए। और जब वो प्रभु की ओर आए तो प्रभु ने उनको अपनाया ही नहीं बल्कि अनंत जीवन में ले जाने का आश्वासन भी दिया। और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जब उन्होंने प्रभु का नाम लिया तो उन्होंने उद्धार पाया। इसके लिए बाइबल में अनेक उदाहरण हैं जब हम लोग देखते हैं। अगर हम पुराने नियम से देखें तो हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम की पत्नी जो सारा थी उसके कोई अपनी संतान नहीं थी, लेकिन वो निरंतर क्या करती थी, प्रार्थना करती थी प्रभु से कि प्रभु मुझे अपनी एक संतान हो जाए। और हम लोग देखते हैं कि इतना लंबी उम्र होने के बाद भी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसको एक अच्छी संतान से जो है उन्होंने नवाजा। और जिससे हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम की पीढ़ी और पूरी इस्राएली जाति को हम लोग देखते हैं कि उसी से आती है। इसके साथ हम लोग अगर और आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जब डैनियल को शेरों की मांद में डाला गया, वो प्रभु का नाम ले रहा था, उसने प्रभु का नाम लिया और वो वहाँ से छुटकारा पा गया। और जब उसको शेरों की मांदों में डाला गया और राजा जब सुबह पहुँचा, जो राजा उसको बहुत प्यार करता था, बहुत चिंतित था, और उसने देखा कि किस तरीके से मैं जाके देखूँ कि मैं जिसको इतना मानता हूँ, जो प्रभु का सेवक है, वो जिंदा है कि नहीं है। और जब वो पहुँचा उसने कहा डैनियल क्या तू सुरक्षित है? तो उसने कहा हाँ राजा मैं सुरक्षित हूँ। तो उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हम लोग देखते हैं कि वो निरंतर डैनियल प्रार्थना करता था और डैनियल को जहाँ ठहराया गया था तो जिस कमरे में ठहरा हुआ था और उसकी खिड़की जो थी वो यरूशलेम की ओर खुलती थी, यानी परमेश्वर के द्वार की ओर खुलती थी, और वो प्रभु का निरंतर नाम लेता था और वो उद्धार पाता था। इससे हम लोग देखते हैं कि जब यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया और मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन यूसुफ चूँकि एक धार्मिक लड़का था उस समय और एक बालक था और प्रभु का नाम लेता था, तो प्रभु ने क्या करा, उस समय एक व्यापारियों के दल को भेजा और परमेश्वर ने उसको इसलिए बचाया क्योंकि वो प्रभु का नाम लेता था। इस तरीके से हम नए नियम में भी अगर आएँ तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से लाजर के बहनें जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के पास बैठी रहती थी, उनकी बातों को सुनती थी और निरंतर प्रभु का नाम लेती थी। यहाँ तक कि जब लाजर मर गया, प्रभु यीशु मसीह को खबर हुई, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए नहीं और यीशु मसीह गए वहाँ पर चौथे दिन और वहाँ उन्होंने देखा कि लाजर जो है मर गया है और उन्होंने लाजर को ज़िंदा किया। यानी उसकी बहनें जो प्रभु का नाम लेती थी, यानी पुराने नियम में देखते हैं यूसुफ, पुराने देखते हैं इब्राहिम, पुराने नियम में देखते हैं दनियल को, पुराने देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को, और पुराने नियम में हम मूसा को देखते हैं, और पुराने नियम में हम देखते हैं समस्त इस्राएली जाति को, यहोशू को देखते हैं जिन्होंने भी प्रभु का नाम लिया। नए नियम में आकर जब उस अंधे को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे हैं और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि कुछ लोग चल रहे हैं, और उसने कहा हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, यानी उसने प्रभु का नाम लिया और वो उद्धार पा गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो ये वचन है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैनल भी प्रभु का नाम ले रहा है और प्रभु के नाम को सुनने से इस चैनल के द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार होगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रभु के वचनों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। जय मसीह।